आइए। We are honored and delighted. अभी जैसा हमारे सचिव सूचना ने आपको बताया, मुझे लगता है ये इंटरेक्शन नहीं है। पीछे जब मैं आप सबसे मिला था तो चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि आगे आने वाले दिनों में आपसे इस संवाद के काम प्रक्रिया को और बढ़ाएंगे। मैं बात शुरू करूं उसके पहले एक विंस्टन चर्चिल ने अपने पहले वाले प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो बात कही, वो मैं 4 लाइन आपको दोहराना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा चैम्बरलिन विंस्टन चर्चिल के पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे और ये भी सर्वविदित है कि दोनों के रिश्ते बड़े खराब थे। लेकिन जब वो ट्रिब्यूट पे कर रहे थे पार्लियामेंट में, तो विंस्टन चर्चिल ने जो बात कही वो मैं केवल उद्धृत करना चाहता हूं। द ओनली गाइड टू ए मैन is his conscience. The only seal to his memory is the sincerity and rectitude of his actions. It is very, very imprudent in life to go without this seal. But with this seal, however the fate may play, our march is always in the rank of honor. Ever since I read these words nearly 20 years ago in the biography of Winston Churchill, they were imprinted on my mind, and I decided that these lines will be the guiding principles of my life. So I quoted it. बातचीत के दौरान उस दिन मैंने आपसे चर्चा की थी कि प्रशासन उत्तरदायी हो, जवाबदेह हो। इस दिशा में हम आने वाले दिनों में हम सब कोशिश करने वाले हैं। आज एक पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल जो टॉप मोस्ट प्रियरिटी है हमारे प्रशासन की, उस दृष्टि में एक महत्वपूर्ण कदम यहाँ उठाया गया है। और इस संघ राज्य क्षेत्र यूटी के 3 जनपदों में श्रीनगर, जम्मू और रियासी पायलट बेसिस पर इसको शुरू किया है। और 2 अक्टूबर जिस दिन हम महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती पर बैक टू विलेज 3 शुरू करेंगे, उसके पहले हर जनपद में यह सिस्टम इन प्लेस हो जाएगा। इसकी विशेषता हमारे सिमरनदीप बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसका नाम JKI ग्राम्स जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये देश की पहली यूटी है जो भारत सरकार में एक सिस्टम है CP ग्राम का, उससे लिंक्ड होगी। अभी तक किसी राज्य ने ये व्यवस्था नहीं बनाई। डिटेल में सिमरनजीत बताएंगे, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, आपको राइटअप भी मिलेगा। कॉल सेंटर्स भी श्रीनगर और जम्मू में इसको फैसिलिटेट करने के लिए बनाए जा रहे हैं। डैशबोर्ड चीफ सेक्रेटरी भी देखेंगे, मेरे पास भी रहेगा। और बाद में एक व्यवस्था और भी की जाएगी कि जो क्लेम किया जाएगा कि रिड्रेसल हो गया है, हर जिले से ऐसे 2 लोगों को चिन्हित करके महीने में हम भी बुलाएंगे। सामने उनसे पूछेंगे कि हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो फिर संबंधित अधिकारियों से भी उस समय बात की जा सकती है। ये व्यवस्था इसमें हम आगे करने वाले। आप सब भी उस दिन चर्चा कर रहे थे, कल जम्मू में भी कुछ प्रेस के साथी कह रहे थे कि प्रशासन के लोग जरा उपलब्ध नहीं है। तो एक व्यवस्था और निर्णय हुआ है कि सभी DC और SP हफ्ते में 5 दिन 5 days a week, वेडनेसडे और संडे छोड़ करके 10:30 to 11:30 AM they will be available in their offices, और जो भी चाहे उनसे जाकर के मिल सकता है, अपनी बात कह सकता है। डिविजनल कमिश्नर्स और IG भी, इनके लिए भी अनिवार्य किया गया है। आज एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में एक बड़ा निर्णय हुआ है और मुझे बताते हुए आपको अत्यंत प्रसन्नता है। आप सब आयुष्मान भारत
या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से परिचित हैं। पूरे देश में बहुत ही सफलतापूर्वक देश के 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा ये योजना प्रधानमंत्री जी वाली उपलब्ध करा रही है। यहाँ भी मोटे तौर पर एक आंकड़ा है कि 30 लाख लोग जो इस यूटी के हैं, आयुष्मान भारत के अंतर्गत उन्हें 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा प्राप्त है। एक बड़ा फैसला और महत्वाकांक्षी फैसला यहाँ किया गया है कि जो शेष 70 लाख लोग बचे हैं, जिसमें इनकम की कोई क्राइटेरिया नहीं होगी, जो उस योजना में नहीं कवर है, वो भी जेके की हेल्थ स्कीम में कवर्ड होगा और उस परिवार को भी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज के लिए सुविधा यूटी प्रशासन उपलब्ध कराएगा। इसके डिटेल में हमारे प्रमुख सचिव जाएंगे, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये बैक टू विलेज प्रोग्राम हम शुरू करेंगे, उस समय हम इस स्थिति में होंगे। इस योजना ठीक कर रहा हूं मैं, इस योजना का भी शुभारंभ हम करें और शीघ्र जम्मू कश्मीर संघ राज्य के सभी नागरिकों, बहनों भाइयों को ये सुविधा मिले। ये 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय थे। मुझे लगा कि आपके बीच आकर के मुझे ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ गलत कारणों से ही इस राज्य या यूटी की चर्चा ज्यादा रही है। मुझे लगता है कि उस दिशा से हमें 2 कदम आगे बढ़ना है। आपका भी इसमें पूरा सहयोग मैं चाहता हूं। तो पहले दिन मैंने कहा था कि आपका सुझाव किसी भी विषय में हम सबको ताकत देगा चीजों को ठीक करने में, और अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आलोचना का भी हम स्वागत करेंगे। आप सब आए, आप सबके प्रति मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं।